हिमाचल आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा और हेडलाइंस के बाद अब रुख करेंगे खबरों का। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से मची तबाही की, जहां हिमाचल में कई जिलों में भारी बारिश परेशानी का सबब बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज तक के लिए हिमाचल के 7 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के बीच शिमला में गिरासू पेड़ों ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। कल भी कई जगहों पर पेड़ गिरने से मकानों और दुकानों को नुकसान पहुंचा। वहीं सड़क यातायात पर भी आज इसका असर देखने को मिल रहा है। आज भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। तो शिमला में जगह जगह गिरासू पेड़ मुसीबत बने हुए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये राजधानी की तस्वीरें हैं। मॉल रोड में किस कदर पानी बह रहा है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा शिमला का हर मार्ग इस वक्त बंद पड़ा है। कई पेड़ सड़कों पर गिरे हैं, लोगों के मकान, लोगों की गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। आने जाने के लिए कोई भी वैकल्पिक मार्ग इस वक्त नहीं सूझ रहा है। और आज भी मौसम विज्ञान केंद्र ने ऑरेंज अलर्ट इसको लेकर जारी किया है। सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। लगातार मूसलाधार बारिश हिमाचल प्रदेश के अधिकांश इलाकों में हो रही है। इस बीच हिमाचल में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश के खतरे को देखते हुए सीएम ने लोगों से बाहर ना निकलने की अपील की है। साथ ही नदी नालों के किनारे जाने से भी बचने को सीएम ने कहा है। बार बार एहतियातन कदम उठाने की बात कही जा रही है। और इस बीच सीएम सुक्खू ने प्रदेशवासियों से ये अपील की है कि गैर जरूरी यात्रा करने से बचें और संभव हो तो ऐसी मूसलाधार बारिश में अपने घरों में ही रहें। शैक्षणिक संस्थान और सभी स्कूल, कॉलेजेस, प्राइवेट और निजी और सरकारी बंद कर दिए हैं। नमस्कार, मैं हिमाचल की जनता से एक बार अनुरोध करना चाहता हूं कि मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मेरी आप सभी से अपील है कि अगर जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकले, नदी नालों के किनारे ना जाएं। जगह जगह लैंडस्लाइड और पेड़ गिरने के कारण सड़कें बंद हो रही है, जिन्हें रिस्टोर किया जा रहा है। सरकार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और लोगों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं स्वयं सभी डीसी के साथ संपर्क में हूं और सभी लोगों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। किसी भी आपात स्थिति में टोल फ्री नंबर 1077 या 1070 पर संपर्क किया जा सकता है। सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय हिमाचल। और कांगड़ा के सभी उपमंडलों में भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते एहतियात के तौर पर स्कूल और कॉलेजों को बंद रखा गया है। कांगड़ा के कई इलाकों में सुबह 4 बजे से ही मूसलाधार बारिश हो रही है और मौसम विज्ञान केंद्र ने हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लोगों से गैर जरूरी यात्रा करने से बचने की अपील सीएम सुक्खू ने भी की और एहतियातन कई कदम उठाए जा रहे हैं। लगातार सुबह से ही कांगड़ा में भी मूसलाधार बारिश का दौर जारी है और आज भी मौसम विज्ञान केंद्र ने भारी से अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट कई इलाकों के लिए जारी किया है, जिसमें कांगड़ा भी शामिल है। और हमारे सहयोगी राजेंद्र राजधानी शिमला से और विचित्र कांगड़ा से हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र का रुख करना चाहेंगे। राजेंद्र, भारी बारिश का अलर्ट आज भी जारी किया गया है, कई कदम उठाए गए हैं, जैसे कि स्कूल और कॉलेजेस को बंद रखा गया है। लोगों से ये अपील की जा रही है कि अगर जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। इस बीच किस तरीके की स्थिति राजधानी में बनी हुई है, क्योंकि जो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं वो बेहद चिंताजनक हैं। राजेंद्र। बिल्कुल जैस्मिन, लेकिन आज उम्मीद लगाई जा रही है कि पिछले 2 दिनों के कंपैरिजन में आज शायद मौसम थोड़ा राहत भरा रहेगा। हालांकि रात को बारिश हुई और तेज़ बारिश रात भर दर्ज की गई। करीब सुबह के समय हम कह सकते हैं रात 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, 7 बजे तक राजधानी के क्षेत्र में, शिमला शहर में बारिश दर्ज की गई और तेज़ बारिश थी। लेकिन उतनी तेज़ नहीं थी जितनी बुधवार रात को थी। मंगलवार रात को बहुत तेज़ बारिश दर्ज की गई थी और रिकॉर्ड तोड़ बारिश पिछले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश में हुई है। इतनी बारिश अब से पहले बहुत कम ऐसे समय आया है कि आज से पहले इतनी तेज़ बारिश हिमाचल प्रदेश में दर्ज की गई हो पिछले 24 घंटों में जितनी बारिश हुई है। और आज भी बारिश का अनुमान है, मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ऑरेंज अलर्ट है और प्रदेश के 7 जिलों में अधिकांश जिलों में बारिश होने की उम्मीद है। सभी क्षेत्रों में संभावनाएं जताई जा रही है, लेकिन जिस प्रकार से हवाएं चली हैं तो उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद कुछ राहत
प्रदेशवासियों को मिल सकती है। अगर बारिश ना हो, ऐसा तो बहुत कम संभावनाएं लग रही हैं, लेकिन कम बारिश हो इसकी उम्मीद लगाई जा रही है प्रदेशवासियों की तरफ से। और पूरे प्रदेश की बात करें तो अभी भी 1400 के करीब बस रूट प्रभावित हैं, 600 के करीब सड़कें बंद हैं। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से पूरा शहर और पूरा प्रदेश प्रभावित है। शिमला शहर में पिछले अगर 2 दिनों को छोड़ दें, सोमवार तक शहर में करीब 500 पेड़ गिर चुके हैं, लेकिन अगर सोमवार से लेकर मंगलवार से लेकर आज तक की काउंटिंग करें तो 500 पेड़ इन 2 दिनों में 3 दिनों में ही गिर चुके हैं पूरे शहर में। तो पेड़ों के कारण जो क्षति हो रही है वो बहुत अधिक है। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। मतियाना में एक झोंपड़ी के ऊपर, कच्चे मकान के ऊपर लैंडस्लाइड होने से 2 लोगों की मौत हो गई। प्रवासी मजदूर दोनों थे, पति पत्नी, दबकर मर गए। इसके अलावा शहर में लगभग हर आधा किलोमीटर के बाद लैंडस्लाइड है और जितनी तेज बारिश हुई है उससे पूरी तरह से मिट्टी भी पूरी तरह से ढीली हो गई और जगह जगह आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी लैंडस्लाइड की। आज उम्मीद की जा रही है कि कुछ राहत मिलेगी। शहर की जो कुछ एक सड़कें बंद हैं उनको भी खोला जाएगा। हालांकि रात भर प्रशासन की तरफ से भी जब बारिश बंद हुई थी तो फिर सड़कें खोलने का काम शुरू हो गया था और पेड़ों को लगातार हटाया जा रहा था। जिस तरह आंखों को सामने ही लगातार पेड़ गिर रहे थे। हालांकि गनीमत ये रही कि पेड़ गिरने से किसी की जान पिछले 24 घंटों के दौरान नहीं गई। जो 2 लोगों की मौत हुई वो लैंडस्लाइड के कारण हुई है, लेकिन शहर में जितनी अधिक संख्या में पेड़ गिरे हैं तो अलर्ट लोग हो गए थे, प्रशासन हो गए थे, जगह जगह पुलिस के जवान भी तैनात थे, लोगों को अलर्ट कर रहे थे और स्थानीय लोग भी एक दूसरे को अलर्ट कर रहे थे, जिससे लोगों की जान जरूर बच गई, लेकिन पेड़ बड़ी मात्रा में पूरे शहर में गिरे हैं। चाहे बिल्कुल राजेंद्र, पेड़ बड़ी मात्रा में यहाँ पर धराशायी हुए हैं और गिर गए हैं। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हर 1 किलोमीटर के बाद यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है, तो राजधानी की जो स्थिति है उससे दोबारा नॉर्मलाइज होने में काफी वक्त लगेगा। मलबा हर जगह से उठाने में काफी वक्त लगेगा। और विचित्र आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और माना यह जा रहा है कि पूर्व में जिस तरीके से बारिश होनी चाहिए थी वो नहीं हुई और अब जो ये बारिश हुई है मानो 2 से 3 महीने की बारिश इन कुछ चंद दिनों में ही हो गई हो। और यही कारण है कि जगह जगह ये बादल फटना और लैंडस्लाइड और बाढ़ की खबरें सामने आ रही हैं। कांगड़ा में भी भारी तबाही इस तीसरे मानसून के स्पेल में देखने को मिली है। विचित्र। जास्मिन, आपने बिल्कुल लफ्ज़ टू लफ्ज़ तमाम वाक़यात जो है वो बिल्कुल सही कहे हैं। और देखिए, जैसा हम लगातार इनकी काउंटिंग भी कर रहे हैं कि 24 जून से जो है ये मानसून का स्पेल जो है वो जारी हुआ था और उसके बाद से अब तक हम लोगों ने जो हालात देखे हैं, ये माजी में इस तरह के हालात हमने कभी नहीं देखे हैं। और ख़ास तौर पर अगर हम लोग जनपद कांगड़ा की बात करें तो शिवालिक की तलहटी के नीचे, यानी एक तो धौलाधार की सबसे बड़ी पीर पहाड़ी है, उसके नीचे शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं और उससे नीचे वाली जो है वो न्यूनतम ऊंचाई वाली जो पहाड़ियाँ होती हैं उसमें जो है वो कांगड़ा आता है। तो कांगड़ा की जो न्यूनतम वाली पहाड़ियाँ हैं वो कहीं ना कहीं इस कदर खिसक रही है मानो जैसे कोई कटान कर रहा हो उनका। तो इस वजह से जो है लगातार जहाँ भी बारिश हो रही है जास्मिन, उसके बाद जो जिस तरह से ये पहाड़ियाँ एकदम से भर भरा कर गिर रही है, उसके तलहटी में बसे हुए तमाम गाँव या उस पर बसे हुए जो तमाम गाँव या घर जो हैं वो भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। बीते कल हम लोगों ने कोटला में जो माजरा देखा है, इससे पहले हम लोगों ने रजोल में जो या अनूही, रजोल पंचायत के अनूही में जो देखा है वो वाकई में ये इसी के उदाहरण है। कल कोटला में लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से भी हो सकता है। बदहवास होकर जिस तरह से परिवार के परिवार अपने घरों से, पक्के मकानों से बाहर भाग रहे थे, वो अपने आप में ही बहुत चिंता का विषय था, वो बहुत परेशानी में डालने वाली तस्वीरें थी। हम लोगों ने देखा कल बलाह में जो है किस तरह से 30 मकान जो है एक जो भूस्खलन की चपेट में आ गए, 5 से 7 मकान जो पूरी तरह से जो है मटिया मेट हो गए। बहुत बड़ा मलबा और बाढ़ की वजह से जो है जो मटमैला पानी था वो लोगों के पक्के मकानों के अंदर घुस गया, दीवारें क्रैक्स हो गई। और इसी तरह से कमोबेश पूरे जनपद कांगड़ा में हम लोगों ने तस्वीरें देखी हैं और अपने दर्शकों को भी वो जो है वो लगातार साझा करते रहे हैं। पालमपुर से भी हमें इसी तरह की तस्वीर मिली थी कि एक पक्की सड़क है, सड़क के अंदर जो साइड में जो बस्ती थी उसमें जो है पानी का फ्लो इस कदर आया था जैसे मानो सदियों से यहाँ पर कोई नाला बह रहा हो। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पे ये तस्वीरें हमें मिली है। अचानक से कहीं पर जो है वो बारिश हो जा रही है और वो जो है चाहे हम उसको
यूं कहें कि अकस्मात बारिश कहें या फिर उसको क्या कहें या बादल फटना कहें, वो भी समझ नहीं आ रहा है। बादल फटने की डेफिनेशन भी कहीं ना कहीं अब तो यहाँ बदलने लगी है। न जाने कब किस पल जो है यहाँ पर बारिश हो जाए, अब इसकी कोई प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहा। कांगड़ा के अलग अलग ज्योग्राफी यानी टोपोग्राफी के लिहाज से हम लोग देखें तो कई बार कई मरतबा होता यह है कि धर्मशाला में तो लगातार बारिशें होती ही रहती हैं, उसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, और ऐसा कोई दिन नहीं गया जब धर्मशाला में बारिश ना हो। लेकिन इन दिनों जो हम हालात देख पा रहे हैं, चाहे वो फतेहपुर हो, इंदौरा हो, देहरा गोपीपुर हो, ज्वाली, ज्वालामुखी, जयसिंहपुर, बैजनाथ, पालमपुर, इन तमाम इलाकों में जो है वो लगातार बारिश हो रही है। कई मरतबा तो हम लोग ये देखते हैं कि जयसिंहपुर, ज्वालामुखी, देहरा में बारिश हो रही है और कांगड़ा, नगरोटा, बगवा और शाहपुर में बहुत धूप खिली हुई है। तो इस तरह के हालात अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहे हैं। तस्वीर भी मैं साझा करना चाहूंगा की तस्वीर ये देखिए, यही तस्वीर जो है बहुत कुछ वाकयात बयां कर रही है कि कैसे जो है वो सुबह 4 बजे से मूसलाधार बारिश जो है वो हो रही थी जैस्मिन, और उसके बाद जो है तमाम नदी नाले जो है वो उफान पर हैं और ये मटमैला पानी इस बात का गवाह है कि किस तरह से जो है ऊपर बारिश, मतलब पहाड़ी इलाकों में बारिशें हो रही हैं। अभी यहाँ भी बारिश हो रही है लेकिन ये हल्की बारिश हो रही है, लेकिन ऊपर जो मूसलाधार बारिश हो रही है और उसकी वजह से जो लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, उसकी मिट्टी जो है उसमें घुलकर जो है इन पानी की मार्फत, नदी नालों की मार्फत जो यहाँ पर आ रही है। एक और में बड़ी बात यहाँ पर बिल्कुल विचित्र, यही जी जी आपदा प्रबंधन के जो डायरेक्टर हैं और जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं डीसी राणा, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है हिमाचल प्रदेश को लेकर। उसमें शिमला समेत 5 राज्यों को जो 5 जिलों को जो है उन्होंने अति संवेदनशील डिक्लेयर किया है और यह भी कहा है कि यहाँ पर बुनियादी ढांचे को अगर विकसित नहीं किया गया निकट भविष्य में तो बहुत भयावह परिणाम जो है। बिल्कुल विचित्र, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिमाचल ने मानसून में इस बार जो कहर देखा है, इससे साफ ये अंदेशा हो गया है कि हिमाचल प्रदेश अधिकांश जो जिले हैं वो अति संवेदनशील इलाके घोषित हो चुके हैं और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। राजेंद्र, आपसे एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। जिस तरीके से राजधानी में बारिश हो रही है, हिमाचल प्रदेश के अधिकांश इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, इसके बाद एहतियातन के तौर पर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? शैक्षणिक संस्थान सभी बंद हैं, लेकिन जो हालात हैं, बार बार भरभरा कर पेड़ गिर रहे हैं, नमी अभी भी जमीन में है, तो क्या ये माना जाए कि आगे भी इस तरीके के निर्णय लिए जा सकते हैं? बिल्कुल जैस्मीन, अगर बारिश की प्रेडिक्शन दोबारा से होती है तो स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों को लेकर फिर से डिसीजन लिए जा सकते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से एक निर्णय लिया गया है कि ब्यास और इसकी कैचमेंट के जितना भी एरिया है वहाँ पर सभी क्रैशर्स को बंद कर दिया गया है। हालांकि जो आवश्यक क्रैशर्स हैं वो चले रहेंगे, लेकिन बाकी जो क्रैशर हैं उन सबको बंद करने का निर्णय ले लिया गया है, क्योंकि एक आवाज़ उठी थी लोगों की तरफ से कि ये अवैध खनन और डंपिंग दोनों बड़े कारण हैं जो नदियाँ अपना रुख मोड़ रही हैं। उसके बाद अब सरकार ने ये निर्णय लिया है और शैक्षणिक संस्थानों को ज़रूर बंद रखा गया है। इसके अलावा प्रिकॉशनरी तौर पर ऑथराइज कर दिया गया है एसडीएम और डीसी को कि वो कोई भी निर्णय आपदा से संबंधित, क्योंकि ज़िला में डीसी पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो कोई भी निर्णय डीसी ले सकते हैं, कोई भी निर्णय एसडीएम ले सकते हैं अपने क्षेत्र में आपदा को देखते हुए, चाहे वो शैक्षणिक संस्थानों को लेकर हो या फिर अन्य कोई निर्णय। तो ये दोनों अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में ऑथराइज कर दिया गया है। सरकार की तरफ से पूरी तरह से वो सरकार से विचार विमर्श करके निर्णय ले सकते हैं और सरकार लगातार नज़र बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री लगातार सचिवालय में मौजूद हैं और पूरी स्थिति को ध्यान में रखे हैं। तो आज की हालांकि अब प्रेडिक्शन है, आज के बाद जो मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान है कि धीरे धीरे बारिश कम होना शुरू हो जाएगी, लेकिन फिलहाल दिख नहीं रहा है। जिस प्रकार से आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और आज रात को भी काफ़ी तेज बारिश हुई, तो अब देखना होगा कि कब तक बारिश थमती है, क्योंकि अब मिट्टी पूरे प्रदेश में अपनी क्षमता से अधिक पानी सोख चुकी है और अब धीरे धीरे हल्की सी बारिश होती है तो उसका प्रभाव बहुत अधिक होता है। कहीं भी लैंडस्लाइड हो रहे हैं, कहीं भी पेड़ गिर रहे हैं, पूरे प्रदेश में यही बिल्कुल राजेंद्र, स्थिति अब कंट्रोल से बाहर होती जा रही है और बारिश का अब थम जाना बेहद जरूरी नजर आ रहा है। राजेंद्र और विचित्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और एक बड़ी खबर आपको दे दें, आनी में बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ 4 मंजिला इमारत गिर गई है। जिस तरीके से हम ये बार बार कह रहे हैं कि अपनी क्षमता से ज्यादा पानी मिट्टी सोख चुकी है, नमी इस कदर आ गई है कि मिट्टी में बिल्कुल भी जान नहीं बची है और इस वजह से लगातार लैंडस्लाइड हो रहे हैं। आनी से इस वक्त आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां बड़ा हादसा हुआ है, यहां पर 4 मंजिला इमारत ढह गई है। बड़ी खबर, नए बस स्टैंड के पास ये इमारत बनाई गई थी जो पूरे तरीके से ढह गई है। जान के नुकसान की जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है।
और तुलसी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। तुलसी, मौके से क्या अपडेट्स मिल पा रहे हैं इस हादसे को लेकर? तुलसी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो? जी बिल्कुल जास्मिन, तो देखिए इस जिस तरह हादसे को से लेकर- लगातार 2 दिनों से जो भारी बारिश है वो कुल्लू जिला के तमाम क्षेत्रों में हो रही है और खासकर आनी की बात करें तो आनी में जो है भारी बारिश पिछले 2 दिनों से हो रही है और सुबह सवेरे जो है वहां पर भारी जो भूस्खलन हुआ है जो मिली है कि 1 दर्जन के अधिक जो मकान है वो बड़े बड़े मकान इस भूस्खलन की घटना में जमींदोज हो गए हैं। तो कुल मिलाकर जो स्थानीय लोग हैं वो घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य कर रहे हैं और प्रशासन की तरफ से भी जो टीमें हैं वो घटनास्थल पर भेजी जा रही है। तो बहुत बड़ा नुकसान जो है वो वहां पर हुआ है। लगभग जो जानकारी मिली है कि करीब 1 दर्जन के आसपास बड़े बड़े भवन जो है वो पूरी तरह से लैंडस्लाइड में जमींदोज हो गए हैं और इसमें जो है कई लोगों के दबने की आशंका भी जाहिर की जा रही है। फिलहाल जो है जानकारी जुटाई जा रही है और जिस तरह से पूरे कुल्लू जिले की बात करें तो भारी बारिश का दौर जो है वो लगातार जारी है और उसके चलते जो जगह जगह पर लैंडस्लाइड हुआ है और बहुत सारी जगह पर भारी नुकसान हुआ है। जी तुलसी, जिस तरीके से जानकारियां निकल कर आई है कि नए बस स्टैंड के पास ये हादसा पेश आया है और आसपास भी आप कह रहे हैं कि बहुत सारे भवन वहां पर मौजूद हैं, तो क्या वहां से लोगों को इवैक्यूएट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, उन्हें सेफ स्थानों पर पहुंचाने की कोशिशें की जा रही हैं? फिर पिछले कल ही वहां पर जिस तरह से जो लैंडस्लाइड हल्का सा लैंडस्लाइड हुआ था उसके बाद जो प्रशासन की टीम है वहां पर मुआयना भी किया गया था और उसके बाद लोगों को एहतियातन तौर पर जो है सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए गए थे। लेकिन जिस तरह से अचानक से जो है इतना बड़ा लैंडस्लाइड उस एरिया में हुआ है, पूरा का पूरा एरिया जो है वो रिहायशी इलाका है और जिस तरह से जो आप देखते कि वीडियो में जो चीजें सामने नजर आ रही है, कई मकान जो है पूरी तरह से धराशायी हुए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से लोगों के लिए एहतियातन तौर पर सावधानी बरतने के लिए अलर्ट भी जारी किया गया था और उसको देखते हुए कई मकानों को खाली भी करवाया गया था। लेकिन अब तक जो है ये जानकारी नहीं मिल पाई कि पूरे के पूरे एरिया की बात करें तो कितने ऐसे मकान हैं जो जमींदोज हो गए हैं और कितने लोग थे जो उसमें जो है रह रहे थे। तो कुल मिलाकर अभी जो है प्रारंभिक जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि करीब करीब 1 दर्जन से जो अधिक मकान है वो हालांकि वहां पर जमींदोज हो गए हैं। जी बिल्कुल तुलसी, आप नजर बना के रखें, ये बड़ा हादसा यहाँ पर आनी में हुआ है। आपसे दोबारा जुड़ेंगे, इस पर अपडेट्स लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। तो आप वीडियो में साफ देख सकते हैं, ये कुल्लू के आनी की तस्वीरें हैं जहां पर बताया जा रहा है कि 1 दर्जन के आसपास मकान यहाँ पर धराशायी हुए हैं। प्रशासन ने पहले ही लोगों को सचेत कर दिया था, तो माना यह जा रहा है कि हो सकता है इन भवनों को पहले ही खाली करा दिया गया हो, लेकिन अभी तक प्रारंभिक जानकारी जो निकलकर सामने आ पाई है उसके मुताबिक टीम प्रशासन की यहां पर पहुंच चुकी है। स्थानीय लोग मदद के लिए आगे आए हैं। कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की भी खबर निकलकर सामने आ रही है। जान के नुकसान की जानकारी अभी जुटाई जा रही है और खबरें लगातार जारी हैं। आगे आपको बताएंगे कि मंडी और कुल्लू का क्या हाल है, लेकिन उससे पहले वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। राजौरी जिले के तरियत नामी इलाके में मुसाफिर बस हादसे का शिकार, कम से कम 10 मुसाफिर हो गए जख्मी। तमाम जख्मियों को इलाज के लिए CHC कालाकोट किया गया रेफर। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, मेंढर के सखी मैदान और आड़ी में सैलाब जैसी सूरत हाल। कुपवाड़ा में कई मकानात को पहुंचा नुकसान, लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील। मेंढर में मुसलसल बारिश ने आवाम की मुश्किलात में एक बार फिर इजाफा कर दिया। मेंढर के सखी मैदान और आड़ी में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। मेंढर कस्बे में दोनों अतराफ से नदी के तेज बहाव के बायस सखी मैदान के इलाके में डंपर हादसे का शिकार हो गया। कुपवाड़ा में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। तेज हवा के चलते कई मकानों के छत उड़ गए। बट्टाकुंड में तेज हवा ने तबाही बर्पा कर दी। यहां पर तेज हवा के बायस कुछ मकानात को नुकसान पहुंचने की इत्तला है। सिरंगो के चेचेसना में सैलाब आने की वजह से करगिल जंस्कार रोड काफी देर तक सड़क बंद रहा और सैकड़ों की तादाद में लोग फंसे हुए थे। पुलिस और रजाकारों ने मिलकर ट्रैफिक को बहाल किया। लोगों ने जिला इंतजामिया से इस नाले को जल्द से जल्द बनाने की अपील की है।
सब डिवीजन बानेहाल की तहसील खड़ी बहो बंगत से गुजरने वाले वो नाले को पार करने के लिए नहीं है कोई पुल। नाले के दोनों तरफ कई बस्तियों को जोड़ने के लिए पुल न होने से लोगों को करना पड़ रहा है मुश्किलात का सामना। पुंछ शहर को दीगर इलाकों से मिलाने वाले पुलिस नदी पर शेर कश्मीर पुल पर ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू होने से लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि इस पुल की खस्ताहाली की वजह से अक्सर हादसा पेश आते रहते थे। पुल की मरम्मत के लिए लोगों के मुतालबे पर पुंछ के नए डिप्टी कमिश्नर ने अपनी निगरानी में ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू कराया है। राजौरी में दुकान में लगी भयानक आग, लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर राख, नुकसानात का तखमीना लगाकर मुआवजा देगी इंतजामिया। जम्मू में ऑल पार्टी एक्शन कमेटी माइग्रेंट्स का एहतजाज, बिजली के बिल अदा करने और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आनी में जो बड़ा हादसा हुआ है। 4 मंजिला इमारत यहां पर ढह गई है। नए बस स्टैंड के पास बताया जा रहा है कि यह इमारत मौजूद थी। जान के नुकसान की जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। आनी में नए बस स्टैंड के पास ये भारी भूस्खलन में दर्जनों मकान जमींदोज हो गए हैं। कई लोगों के दबे होने की भी आशंका इसमें जताई जा रही है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आनी में भारी भूस्खलन में कई मकान जमींदोज हो गए हैं। प्रशासन ने पहले ही लोगों को आगाह कर दिया था। ये तस्वीरें सामने आई हैं, ये कुल्लू के आनी की तस्वीरें हैं जहां भारी भूस्खलन हुआ है और आप देख सकते हैं यहां पर किस तरीके से भर भरा कर ये मकान एक के बाद एक गिरते हुए नजर आ रहे हैं। रणबीर का रुख करेंगे इसी खबर पर, ज्यादा जानकारियों के साथ सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणबीर, क्या अपडेट्स है मौके से, जानमाल के नुकसान की कोई जानकारी? जी देखिए, अभी वहां पर जो जिला प्रशासन के साथ संपर्क लगातार बनाया जा रहा है, लेकिन अभी तक ये जानकारी निकल कर नहीं आई है कि कितने लोग उसमें थे या नहीं थे। हालांकि जिस तरह की खबरें निकल कर आ रही है कि वहां पहले ही चेतावनी जारी कर दी गई थी, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें निकल कर आई हैं, 2 अलग अलग एंगल से जो तस्वीरें निकल कर आ रही है वो जो है बेहद डराने वाली है। और जिस तरह का मौसम बना हुआ है उसमें जो आशंका यही जताई जा रही है कि अभी बहुत सारे ऐसे भवन हैं जिनको खतरा हुआ है। ये निर्माणाधीन भवन था और देखिए नए बस स्टैंड के बिल्कुल पास था और सुबह के समय का ये जो है वीडियो बताया जा रहा है और किस तरह से ये जो है भर भरा कर गिरा है। लेकिन अभी तक जो है इसकी जानकारी निकल कर नहीं आई है कि इसके अंदर कितने लोग थे, क्या लोग जो है मलबे में दबे हुए हैं, आसपास की बिल्डिंग को भी क्या इससे जो है खतरा हो गया है। लेकिन इसके ठीक ऊपर जिस तरह से आप मकान देखें उनको जो है खतरा यहाँ पर बना हुआ है। देखिए अब जो है लगातार इस तरह की तस्वीरें अलग अलग जगहों से निकल कर आना शुरू हो गई है। आप देखें जो मौत का जो आंकड़ा है वो किस तरह से बढ़ा है। बीते 24 घंटे के दौरान ही 13 लोगों की मौत यहाँ पर हो चुकी है और ये आंकड़ा 348 से बढ़कर 361 हो गया है। तो यहाँ पर लगातार अब एहतियात बरतने की जरूरत है। इस तरह के जो मकान है जिनमें थोड़ी सी भी आशंका है कि शायद ये गिर सकता है या फिर ढह सकता है या फिर कोई बड़ा हादसा ना हो, इससे आसपास के मकानों को खतरा ना हो, तो उनको जो एहतियातन खाली किया जाना चाहिए। लेकिन इस घटना को लेकर अभी कोई ज्यादा जानकारी निकल कर नहीं आई है, क्योंकि संपर्क वहां पर जो है अभी किसी स्थानीय लोगों से संपर्क हमारा बना नहीं है। लगातार जो हमारे सहयोगी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जो है संपर्क हो। उम्मीद यही की जा रही है कि शायद कोई इसके भीतर ना हो। जैसे कि जानकारी शुरुआती तौर पर निकल कर आई है कि इसके ढहने की आशंका तो थी, आगाज जरूर किया गया था, लेकिन अब जिस तरह का बाजार वाला इलाका है तो अनहोनी इसमें हो सकती है। अभी इंतजार किया जा रहा है कि डिटेल्स क्या होंगी। यहाँ पूरे हिमाचल की बात करें जैस्मिन, तो हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। 500 से ज्यादा सड़कें जो हैं आज भी बंद पड़ी हुई हैं और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां से लगातार खबरें निकल कर आ रही है कि गांव के गांव जो है वो रात के समय खाली हो जाते हैं। दरारें बहुत सारी जगहों पर आई हैं, तो डर इसी तरह का बना हुआ है। अब जो है लोग जो है प्रार्थना यही कर रहे हैं कि जैसे आज सुबह की ये तस्वीर निकल कर आई है आनी से, इस तरह की और तस्वीर ना आए। जैस्मिन,
बिल्कुल बिल्कुल रणबीर, और जिस तरीके की तस्वीरें हम देख रहे हैं बीते कुछ दिनों में, राजधानी का क्या हाल है हमने देखा, मंडी सबसे ज्यादा प्रभावित है हमने देखा, आनी की ये तस्वीरें हैं हम देख रहे हैं। तो जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश पर ये आपदा आई है, इसमें प्रशासन की तरफ से क्या कुछ ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि इस वक्त शायद लोगों को मुआवजे की दरखास्त से ज्यादा, पैसे की जरूरत से ज्यादा शायद अपने लिए सर छुपाने की जगह चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में रणबीर 2 महीने में सर्दियों का मौसम हिमाचल प्रदेश में शुरू हो जाएगा, बर्फबारी का दौर उस दौरान रहता है, और कितनी ठंड हिमाचल प्रदेश में पड़ती है ये सभी जानते हैं। ऐसे में अपने आशियाने को छोड़कर गांव के गांव पलायन कर रहे हैं लोगों को, किस तरीके से दोबारा बसाया जाएगा, वो फिर अपनी जिंदगी कब शुरू कर पाएंगे, ये इन सब स्थिति के बीच में एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है रणबीर। जास्मिन, बिल्कुल सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन इस वक्त की जो स्थिति है जास्मिन, इस वक्त सिर्फ यही लग रहा है कि जिस तरह का अलर्ट आज के लिए जारी किया गया है और ये जो क्रम है बारिश का वो 29 अगस्त तक चलेगा, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। तो इस वक्त जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है जास्मिन, वो है जान बचाना, और ना केवल आप अपनी जान बचाएं, अपने पड़ोसियों की जान बचाएं, और जहां जहां खतरा लगता है वहां से जो है लोगों को हटाएं। हमें जो है अपने घरों के प्रति जो है उतना, जाहिर सी बात है, कनेक्ट होता है, उतना जो है इमोशनल नहीं होना होगा, क्योंकि जान सबसे बिल्कुल रणबीर, समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस पर आगे बात करें, लेकिन ये मुद्दा वाकई इस पर बातचीत होनी चाहिए, और जिस तरीके की तस्वीरें आ रही है, प्राथमिकता यही है कि लोगों की जान बच सके और मौत का आंकड़ा जो लगातार बढ़ता जा रहा है उस पर लगाम लग सके। रणबीर, आप नजर बना के रखें, जुड़ेंगे आपसे इस बड़ी खबर पर, अपडेट्स लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हिमाचल की खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।